छठा पैराग्राफ चल रहा है और छठे पैराग्राफ में एक पात्र हो गया था चंदन, अब दूसरा मल्लिका गया था, अब दूसरा पात्र गैस का चंदन है। तो चंदन में मल्लिका को संबोधित करता है। चंदन के द्वारा मल्लिका को संबोधित किया जाता है। तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता। सम्यक सफला जाता। सम्यक सफला जाता। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रिय निवेदयामि। कृपया प्रिय या प्रियम निवेदयामि। प्रियम निवेदयामि। काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। फिर मल्लिका, दूसरा पात्र इसमें मल्लिका शास्त्रीयम शास्त्रीय सहित एवं धर्म यात्रातिरिक्तम पीर्येतरं किम। पीर्येतरं किम। हाँ देखो, इसमें इसी जो छठा पद बचा हुआ था उसका हिंदी अर्थ है कि चंदन है तो चंदन, मल्लिके कि हे मल्लिका या मल्लिका संबोधित करता है। तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता। तब यात्रा तू सम्यक सफला जाता। तब तुम्हारी यात्रा तो तब का अर्थ हो गया तुम्हारी यात्रा। तू तो सम्यक, तू का तो हो गया तो, अब समय अच्छी तरह सफल हो गई। कि इसमें मल्लिका तुम्हारी यात्रा को सम्यक का या अच्छी तरह और सफल
जाता हो गई। जन धातु में पत प्रत्यय से बन गया जाता, तो सफल हो गई, भूतकाली की पद बन गया। अब इसमें आगे कहता है काशी विश्वनाथस्य कृपया पीर्यम निवेदयामि, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से पीर्य निवेदन करता हूँ। काशी विश्वनाथस्य, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। काशी विश्वनाथ की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, तो की से कृपया, कृपा से पीर्यम, अब कृपा से पीर्य, पीर्यम पीर्य निवेदयामि, निवेदन करता हूँ। करता उत्तम पुरुष का जाएगा, तो निवेदन करता हूँ। काशी विश्वनाथ की कृपा से पीर्य निवेदन करता हूँ। फिर मल्लिका में, मल्लिका के द्वारा आ गया शास्त्रीयम, शास्त्रीयम आश्चर्य सहित, आश्चर्य के साथ या आश्चर्य सहित, की आश्चर्य सहित, आश्चर्य के साथ या आश्चर्य सहित, एवं ऐसी बात है, एवं किसके लिए आया है, कि ऐसी बात है। धर्म यात्रा यात्रातिरिक्तम पीर्येतरम किम, कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और क्या अधिक प्रिय हो सकता है। कि धर्म यात्रा तिरिक्तम, तो इसमें कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त, अतिरिक्तम पीर्येतरम, धर्म यात्रा के अतिरिक्त और पीर्य किम, क्या हो सकता है। पूर्ण वाक्य बन गया कि धर्म यात्रा के अतिरिक्त और पीर्य या और अधिक पीर्य हो सकता है, या क्या हो सकता है। कि क्या इससे भी, जो धर्म यात्रा की है, इससे भी अतिरिक्त और प्रिय क्या हो सकता है, ये मल्लिका के द्वारा चंदन से पूछा गया। अब इस प्रकार से ये आपका छठा पैराग्राफ पूरा हुआ। अब सातवें पैराग्राफ में, तो सातवें पैराग्राफ में सातवें पैराग्राफ में पहला पात्र है चंदन। ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव, महोत्सव माशान्ते, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव, महोत्सव माशान्ते भविष्यति, माशान्ते भविष्यति। तत्र त्रिशत, तत्र
त्रिशत सेट कमितम, त्रिशत सेट कमितम, त्रिशत सेट कमितम दुग्धम अस्माभिः, दुग्धम अस्माभिः, दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, दातव्यम अस्ति। अब इसमें कि मान लो एक पंक्ति लिखने के बाद इसका पहले व्यर्थ लिखते हो, तो यहाँ इसी पंक्ति का हिंदी अर्थ जाएगा कि चंदन, पात्र कौन है? चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे, ग्राम प्रमुखस्य गृहे, कि वह मल्लिका को कहता है कि गांव के मुखिया के घर पर, ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम प्रमुखस्य गांव के मुखिया के गृह, घर पर महोत्सव, महोत्सव में यहाँ महाधन उत्सव गुण संधि के द्वारा होकर के महोत्सव की बड़ा उत्सव है, बड़ा उत्सव है। और या माशांते, पहले पद माशांते लेते हैं तो माशांते पहले भी बताया था आपको, माश धन अंते दीर्घ संधि के द्वारा हुआ ये, तो इसका अर्थ होता है महीने के अंत में महोत्सव, महान उत्सव भविष्यति होगा, महान उत्सव होगा। तत्र वहाँ, तत्र वहाँ, तत्र का अर्थ हो गया वहाँ। अब त्रिशत सेठ कमितम, त्रिशत सेठ कमितम, तो वहाँ 30 लीटर दूध, त्रिशत सेठ कमितम दुग्धम, कि वहाँ 30 लीटर दूध अस्माभिः दातव्यम अस्ति, अस्माभिः हमारे द्वारा या हमें देना है, अस्माभिः दातव्यम अस्ति हमें देना है, कि वहाँ 30 लीटर दूध हमें देना है, अस्माभिः हमारे द्वारा देना निश्चित है या हमें देना है, ये बात कहता है चंदन। अब मल्लिका, इसमें मल्लिका कहती है किंतु एतावन मात्रम, कि किंतु एतावन मात्रम, मात्रम दुग्धम दुग्धम कुत्र या कुतः प्राप्स्यामः, कुतः कुतः प्राप्स्यामः, श्यामः। अब इसमें मल्लिका के द्वारा कहे हुए पद का हिंदी अर्थ है तो मल्लिका
किंतु, मल्लिका के द्वारा पहला शब्द कहा गया किंतु, एतावन मात्रम, कि एतावम मात्रम, कि इतनी या इतना दूध, पहले किंतु शब्द है तो इसमें हो गया किंतु या परंतु, एतावन मात्रम, इतना दुग्धम, दूध, इतना दूध कुतः, कहाँ से प्राप्त करेंगे, कहाँ से प्राप्त करेंगे। इसमें ये मल्लिका के द्वारा उससे प्रश्न किया जाता है कि एतावन मात्रम, इतनी मात्रा में, दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, कि हम कहाँ से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर चंदन विचार्यत मलिके या विचार्ये मलिके, विचार्ये मलिके संबोधनवाचक पद आ गया, संकेत आ गया, तो यहाँ संबोधन है कि मल्लिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि विचार्ये मलिके प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा दुग्धम स्थापयामः, दुग्धम स्थापयामः, दुग्धम स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति। तो यहाँ पर इसका कि विचार्ये मलिके, विचार्ये मलिके, कि सोचो मल्लिका, कि विचार करो, हे मल्लिका विचार करो। इसमें हिंदी अर्थ है इसका सोचो हे मल्लिका, कि हे मल्लिका सोचो, प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, हर रोज या प्रतिदिन, दोहनम कृत्वा, दोहनम कृत्वा, दूध दुहकर, दूध दुहकर, दोहनम कृत्वा, दूध दुहकर, दुग्धम स्थापयामि, कि दुग्धम स्थापयामि, दुहकर, दूध दुहकर रख देंगे, रख देंगे, स्थापयामः रख देंगे, चेत तत् सुरक्षितम न तिष्ठति, चेत इस प्रकार से, या परंतु, परंतु वह सुरक्षित नहीं रहेगा, परंतु चेत का हो गया परंतु, वह तत् वह सुरक्षित नहीं रहेगा, कि वह सुरक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार से यहाँ तक का इसका
ये 7वें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ। अब आगे का अपन कल देखेंगे इसका गृह कार्य। गृह कार्य में आपको केवल एक पैराग्राफ जो छटा हुआ है उसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो गद्यांश 6 का हिंदी अर्थ लिखो। गृह कार्य आपको क्या करना है, जो छठा पैराग्राफ से 7वां पढ़ रहे हैं इससे पहले जो छठा पैराग्राफ पढ़ा है उसका हिंदी अर्थ लिखना है।